अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन विद AK। आज हम डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर प्लीज़ थम्स अप माय बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो डाउन सिंड्रोम के बारे में है कि डाउन सिंड्रोम्स बच्चे क्यों पैदा होते हैं, इनकी अलामात क्या होती हैं और इनका क्या इलाज मुमकिन है या नहीं, और इनकी शक्लें आपस में क्यों मिलती हैं। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डाउन सिंड्रोम इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इसको ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। इसको ट्राइसोमी 21 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स का जो 21 का पेयर होता है उसमें एक एक्स्ट्रा पेयर ऐड हो जाता है जो ट्राइसोमी की कंडीशन बन जाता है। याद रखें कि क्रोमोसोम्स हमेशा जोड़ों की शक्ल में होते हैं। नॉर्मल अफराद के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 46 होती है, जबकि डाउन सिंड्रोम बच्चों के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 47 होती है। यानी कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है और ये क्रोमोसोम जो है 21 के पेयर में ऐड होता है। क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है, जिसकी एक कॉपी फीमेल पेरेंट से आती है और एक मेल पेरेंट से आती है। अब यूँ होता है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है क्रोमोसोम्स डिफरेंट सेल्स में जाने के बजाय एक ही सेल में फर्टिलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम कंडीशन में पैदा होता है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। अब जानते हैं कि हम इनकी अलामात क्या हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम कंडीशन से गुजर रहा है। अब डाउन सिंड्रोम बच्चों का जो होता है, चेहरा जो होता है, फेस जो होता है उनका चिपटा होता है, सर इनका छोटा होता है, गर्दन भी इनकी छोटी होती है, कान भी इनके नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में छोटे होते हैं, ज़बान इनकी बाहर को निकली होती है, इनकी हथेली बड़ी यानी इनकी पाम बड़ी और उंगलियां इनकी छोटी होती हैं, और इनकी पाँव की जो उंगलियां होती हैं उसमें अंगूठे और दूसरी उंगली के दरमियान काफ़ी फासला होता है जो कि नॉर्मल बच्चे के पाँव में नहीं होता। और इन कंडीशंस को देखते हुए, इन साइंस को देखते हुए हम ये ख़ुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम की कंडीशन में है। अब होता क्या है, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि डाउन सिंड्रोम बच्चों की शक्ल एक जैसी क्यों होती है। अब इन सब की शक्ल एक जैसी इसलिए होती है कि इनकी दो आंखों के दरमियान ज़्यादा फासला होता है, जिसके बायस इनकी नाक ऊपर से हमवार दिखती है और देखने वालों को इन सब की शक्ल एक जैसी लगती है। अब इनकी शक्ल जो होती है नॉर्मल बच्चों की शक्लों से इसीलिए मुख्तलिफ होती है क्योंकि इनकी दो आंखों के दरमियान फासले की वजह से, तो इसलिए इनकी आपस में तो शक्ल मिलती है लेकिन बाकी नॉर्मल बच्चों के जैसी शक्ल नहीं होती। लेकिन 4% ऐसे डाउन सिंड्रोम बच्चे भी पैदा होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह दिखाई देते हैं, जिनका IQ लेवल भी काफ़ी हद तक नॉर्मल बच्चों की तरह होता है। और डाउन सिंड्रोम बच्चों का IQ लेवल 50 होता है, जबकि नॉर्मल बच्चों का IQ लेवल 90 to 100 होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स डाउन सिंड्रोम बच्चों के जिस्म और दिमाग पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उनमें डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स हो जाती है, स्पीच डिले, लर्निंग डिसेबिलिटी, बिहेवियर प्रॉब्लम, अटेंशन स्पैन्स एंड इस तरह की बहुत सी उनमें डिजीज़ नई जन्म लेती हैं। डाउन सिंड्रोम जो है अक्सर 35+ ख़वातीन के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके यहाँ डाउन सिंड्रोम बच्चा पैदा हो। अब इसका कोई इलाज मुतारफ़ किया गया है या नहीं किया, इसका अभी तक कोई भी ख़ास इलाज मुतारफ़ नहीं हुआ जिसकी बना। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। अपनी खास दुआओं में मुझे याद रखिए।